शरीर में 2-3 जगह निशान हैं। एक गले के पास में है और पीछे रीढ़ की हड्डी के पास में है। तो ये दोनों जो निशान हैं, जो ज़्यादा गहरे हैं। कि उनके घर में शादी थी और हो सकता है कि उनके घर कुछ पैसे रखे हों। इसको चोरी करने के इरादे से उनकी हत्या की गई है। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस समय सुपेला के लाल बहादुर शासकीय अस्पताल के मरचुरी के सामने खड़ा हूं और आपको बता दूं कि ये कुम्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर चोरहा ग्राम से एक स्तब्ध कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक लगभग 50 से 55 वर्षीय व्यक्ति का शव उन्हीं के घर से मिला है। प्रारंभिक प्रथम दृष्टिया देखने से यह पता चल रहा है कि इन पर किसी नुकीले धारदार चीज से वार किया गया है, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ हुआ है। मालती वारकल्ली जी, आप उनके बड़े बेटे हैं। ये आप तो हुआ है कितने बजे की घटना होंगी? ये मेरे को तो उसमें पता नहीं है, लेकिन मेरी माँ जब उठाई ना, तो फिर मेरे को बताया कि हॉस्पिटल ले गए। कहते तुरंत हॉस्पिटल गए। मैं जाते जाते बीच में खबर कर सकिन तब तक दिकर में खाने वाला को कंप्लेन। तो वो लोग फिर हम कभी हम लोग तो वहाँ बैठाए, रात भर वहीं बैठ सुबह में फिर यहाँ तब हुआ है। पता चल रहा है कि आपके घर एक शादी की होने वाली है। अब आज आज माटी आने वाला थे, कल से तो माटी चालू, कल से चालू था शादी। कितने भाई? 4 भाई हैं हम। हुसैन मुराद साहब, हाँ, संजीव मादन। क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी? कुछ ऐसा कुछ? नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो किसी से दुश्मनी आपको क्या लग रहा है इस वारदात को, मतलब हत्या को किसने अंजाम दिया होगा? अब ये कारण से दिया गया। अब ये सो मेरे को उतना पता नहीं है। शायद तक चोर के मामला पे आया होगा करीब वही सब चुभियल। तो जैसा कि उसके परिजन बता रहे हैं कि उनके घर में शादी थी और हो सकता है कि उनके घर कुछ पैसे रखे हों। इसको चोरी करने के इरादे से उनकी हत्या की गई है। और भी उनके परिजन मौजूद हैं, उनसे बातचीत रहेगी। ये क्या नाम है? पप्पू हरिया जी। कब पता चला आपको? मेरे को तो सुबह 6-7 बजे पता चला। क्या मैं बड़े पापा लगता है ये घटना के बारे में क्या हुआ होगा? रोज चोरी समाई के चक्कर में हो सर। वो पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई? पुलिस वाला कार्रवाई करे है, गंदे हैं पकड़ा गए है और बाकी तो पूछताछ है चला थे। अब आधे वो पुलिस वाला सुनने में ये भी आ रहा है कि 4 लड़के को हिरासत में लिए थे। वो तो घर के वाले के लिए गए थे ना पूछताछ करने। किस वजह से ले गए थे? घर पूछे वाले के जैसे कौन मतलब कोई दुश्मनी हो का कहीं कहीं कुछ वैसे के सब तक में लेके इससे मतलब पूछताछ के लिए वहाँ चारों बच्चों को हिरासत में। हाँ हाँ। आपने इनके परिजनों की बातें सुनी। प्रथम दृष्टिया यही अनुमान लगाया जा रहा है कि घर में शादी थी। हो सकता है घर में कुछ पैसे रखे हों, कुछ जेवरात रखे हों, उसी को चोरी करने के उद्देश्य से कुछ लोग आए हों और उन पर यह हमला किया गया। प्रथम दृष्टिया यह बताया जा रहा है कि उनके गले पर और रीढ़ पर नुकीली चीज से वार करने के निशान मिले हैं। इस पूरे मामले पर सीएसपी हरीश पाटिल ने बाइट के माध्यम से क्या कुछ कहा है, आइए सुनते। कुम्हारी थाना क्षेत्र में एक गांव है रामपुर चोरहा, जहां पर भागवत दास मार्कंडे की बॉडी जो थी, पहले वो अपेक्स हॉस्पिटल में आया था, इलाजरत था वो। बाद में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। डॉक्टरी मेमो के आधार पर असॉल्ट और स्टैबिंग के उसमें प्रमाण पाए गए थे उनके मेमो के आधार पर। उसके पश्चात जो पुलिस है वो अपनी विवेचना में जुड़ गई। तत्काल वहाँ पर मौके में घटनास्थल पे गई थी और वहाँ पर पतासाजी करने पे ये समझ में आया था कि वो मृतक जो है वो अपने परिवारजनों से अलग एक अलग कमरे में रहा करता था। जो कमरा जो घटनास्थल है वो हाल ही में बना हुआ है, निर्मित है, जिसको जो कि अलग है। उनके बीवी और बच्चे अपनी उनके बहू के साथ दूसरे जगह में रहते हैं, या तो पीछे में रहते हैं या अन्य गली में रहते हैं। तो किन्हीं कारणों से ये पता नहीं चल पाया कि ये घटना कैसे हो गई। अमूमन गर्मी के दिनों में लोग दरवाज़ा खोल करके सोते हैं, तो दरवाज़ा खुले रहने पर शंका हुआ, तो उसका जो रिश्ते में नाती लगता है उसने सबसे पहले देखा था और डॉक्टर को दिखाने के बाद, हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसने पुलिस को सूचना दी थी। शरीर में 2-3 जगह निशान हैं। एक गले के पास में है और पीछे रीढ़ की हड्डी के पास में है। तो ये दोनों जो निशान हैं, जो ज़्यादा गहरे हैं और वही संघाती प्राणघातक जो है
प्रथम दृष्टया ये अभी समझ आ रहा है। किस चीज़ से वार? कोई नुकीली चीज़ से वार करना प्रतीत हो रहा है। बहरहाल अभी आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। साथ में जैसे उनकी पतासाजी कंप्लीट हो जाएगी तो उनसे ये जो प्रयुक्त हथियार है वो भी जब्त कर लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। अभी देखा जाए तो अभी उसमें हमें सफलता नहीं मिली है। अन्य हम जो है ह्यूमन इंट के माध्यम से भी जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उसको कैलकुलेट करके हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। मृतक घर में सब शादी वगैरह? हाँ, मृतक के घर में उसके छोटे मंझले बेटे की शादी आज से शुरू होनी थी, तो उसको लेकर के तैयारियां चल रही थी और सामने पंडाल भी लगा हुआ था, तो पंडाल की सुरक्षा के लिए भी उसने अपने घर के गेट को खोला हुआ था। आपने सीएसपी हरीश पाटिल की बातें सुनी। भागवत मार्कंडे जिनकी हत्या हुई है, उनकी हत्या क्यों हुई है, किसने की है और किन कारणों से की गई है, अभी यह सारी बातें जांच का विषय है। लेकिन जिस घर में आज शादी की शहनाइयाँ बजने वाली थी, आज वहाँ मातम का माहौल है। आप इस मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।